जब कुलपति की पत्नी अपनी पहचान छुपाकर अपनी ही कंपनी में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करने आती है और पहले ही दौरे में 7 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल कर लेती है, जिससे वह कंपनी की सेल्स चैंपियन बन जाती है। यह देखकर जलने वाली महिला सुपरवाइजर उसे जानबूझकर गांव में मीटिंग के लिए भेज देती है और वहां उसके लिए बेहद गंदी और टूटी फूटी लॉज बुक कराती है, जबकि उसे लगता है कि शायद कंपनी का ट्रैवल स्टैंडर्ड कम हो गया है, इसीलिए वह खुद पैसे खर्च करके 5 सितारा होटल का राष्ट्रपति सूट बुक कर लेती है। जब वह वापस आती है तो सुपरवाइजर उसे होटल की रसीद मांगकर उसे अपमानित करने की कोशिश करती है, लेकिन यह जानकर कि वह यात्रा उसने खुद के पैसों से की है, उसकी जलन और बढ़ जाती है और वह ताना मारती है कि कुछ पैसे कमाकर उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और यह पैसा किसी को सम्मान देने में लगाना चाहिए, तभी वह कंपनी के लिए उपयोगी बनेगी। यह सुनकर कर्मचारी भड़क उठती है और सुपरवाइजर उसके आत्मविश्वास से डरकर चुप रह जाती है, लेकिन मन में तय कर लेती है कि अगली बार उसे जरूर नीचा दिखाएगी। तनख्वाह मिलने के दिन जब सुपरवाइजर को पता चलता है कि उस महिला कर्मचारी की सैलरी बढ़कर 8 लाख हो गई है, तो वह ऑफिस में सबके सामने उसकी क्षमता पर सवाल उठाती है और झूठ फैलाती है कि प्रोजेक्ट हासिल करने के उसके तरीके ठीक नहीं। कर्मचारी इन सब बातों की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसने वैसे भी पति से नौकरी छोड़ने की बात करने का मन बना लिया है, लेकिन सुपरवाइजर को डर है कि कहीं यह लड़की आगे चलकर उसकी जगह न ले ले, इसलिए वह जानबूझकर उसे परेशान करती है। एक दिन तो वह इसे चरित्रहीन कहकर हाथ उठाने भी आती है, पर तभी सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट पहुंचकर मामला रोक देती है। सुपरवाइजर को अब भी लगता है कि उसने सीईओ के खिलाफ की गई शिकायत काम कर गई है और वह डींगे मारते हुए कहती है कि जो भी उससे भिड़ेगा वह नौकरी से निकाला जाएगा। तभी असिस्टेंट महिला कर्मचारी को सीईओ की ओर से भेजी गई विश्व की केवल 5 यूनिट वाली लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार की चाबी सौंपता है। कार देखकर कर्मचारी का मूड अच्छा हो जाता है और वह मामला आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि सिर्फ नौकरी छोड़ने का अनुरोध करती है। लेकिन जब वह अपने केबिन में लौटती है तो अपने सारे निजी सामान को गायब पाती है और सुपरवाइजर घमंड से बताती है कि उसने उन चीजों को बेचकर 8 लाख रुपए कंपनी फंड में डाल दिए, क्योंकि वह 7 लाख की बोनस भी गलत तरीके से कमाई गई रकम बताती है। कर्मचारी पुलिस बुलाने जाती है कि तभी नीचे के गार्ड बताते हैं कि उसकी कार पर भी पेंट फेंका गया है। वह दौड़कर नीचे जाती है और सुपरवाइजर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद यह कार उसकी है ही नहीं। ये सुनते ही कर्मचारी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बताती है कि यह वही कार है जो उसका पति उसे गिफ्ट देकर गया है। इसी बीच कंपनी का फाइनेंस हेड पहुंचकर शान से कहता है कि यह वही कार है जो सीईओ ने अपनी पत्नी के लिए मंगवाई थी और पूछता है कि क्या उसका पति सीईओ है। कर्मचारी शांत होकर कहती है, हाँ, सीईओ ही उसका पति है। अब सबकी सूरतें उतर जाती हैं, लेकिन सुपरवाइजर और फाइनेंस हेड उस पर झूठा आरोप लगाकर कहते हैं कि इतनी गरीब लड़की सीईओ की पत्नी नहीं हो सकती और वह जरूर घर तोड़ने वाली तीसरी औरत है। कर्मचारी गुस्से में पति को फोन करती है और उसे तुरंत ऑफिस आने को कहती है। सुपरवाइजर हिम्मत दिखाने के लिए उसे घुटने टेक कर माफी मांगने का आदेश देती है। तभी सीईओ पहुंचता है और सुपरवाइजर उसे बताती है कि उसने एक बदचलन लड़की को पकड़ लिया है, पर जैसे ही उसे सच पता चलता है वह भड़क उठा है और कहता है कि किसने उसकी पत्नी को हाथ लगाया। सबके सामने सच उजागर हो जाता है और वह आदेश देता है कि जिन लोगों ने उसकी पत्नी को अपमानित किया, चीजें बेची या कार खराब की, उन्हें तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाए। डर के मारे लोग गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सीईओ कह देता है कि उसकी पत्नी का अपमान करने वालों